माय नेम इज सौरभ। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज हमारा पाठ है आश्रम का अनुमानित व्यय। आश्रम का अनुमानित व्यय। ये आपका पाठ नंबर कौन सा है? 19। पाठ नंबर 19। लिखा किसने बेटे? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी ने। इसमें क्या बताया है? इसमें आरंभ में कि हम एक आश्रम बनाएंगे और उस आश्रम के लिए हमें कितना खर्चा उठाना पड़ेगा, उसके लिए उन्होंने कुछ बनाया है। तो सबसे पहले इसने क्या कहा, कितने लोग आएंगे आरंभ में? 40 लोग। आरंभ में 40 लोग आने वाले हैं आश्रम में। और फिर संख्या उनकी कितनी बढ़ जाएगी? 50 बढ़ जाएगी। हर महीने कितने अतिथि आएंगे? 10 आएंगे। और कुछ लोग जो है पूरे परिवार के साथ भी आ जाएंगे। वो कितने हो सकते हैं? 3 या 5। शाबाश, बैठो। अब कौन आएगा बताने? आ जाओ बेटे, तुम आ जाओ। शाबाश, मार्कर ले लो ये। शाबाश। तो इसमें गांधी जी ने क्या कहा कि सबसे पहले कितने रसोई घर बनाने पड़ेंगे? 3 रसोई घर पे मार्कर लगाओ। 3 रसोई घर बनाने पड़ेंगे। और एक पुस्तकालय भी। इस पुस्तकालय में कितनी किताबों के लिए कहा उसने? 3000। इस पुस्तकालय के लिए 3000 किताबों की जरूरत पड़ेगी, यही कहा ना उन्होंने। और ये जो पूरा क्षेत्रफल है वो कितना होना चाहिए? 50,000 वर्ग फल क्षेत्र का होना चाहिए, तब जाकर के कहीं बात बन पाएगी। यही बात कही ना उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने क्या कहा कि खेती के लिए कितनी जगह चाहिए? 5 एकड़। मार्कर लगाओ इस पे। 5 एकड़। अब इसमें क्या उगाया जाएगा? सब्जी और खाद्यान्न, जिससे ये सारे के सारे लोग क्या कर सकेंगे? खा पी सकेंगे। इस खेती में बेटा कितने लोग काम करेंगे? 30 लोग काम कर सकेंगे। और खेती के औजारों में क्या क्या चाहिएगा? फावड़ा, खुरपे, शाबाश, और कुदालियां। किस चीज के लिए चाहिए? ये खेती में काम करने के लिए। समझ में आ गया कि आश्रम का अनुमानित व्यय कि लगभग कितना हमें खर्च करना पड़ेगा, यही कहा। किसने कहा? गांधी जी ने कहा, जो इन्होंने आश्रम अपना बनाया था। हाँ बच्चों, समझ में आया सभी को? आश्रम कौन बना रहा है? गांधी जी, जिसमें 50,000 वर्ग क्षेत्रफल में मकान बनाना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। 3 रसोई घर और 3000 किताबें, ठीक है। उसके लिए पुस्तकालय, 5 एकड़ जमीन भी चाहिएगी। तो इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से महात्मा गांधी जी ने अपने आश्रम का विस्तार किया। मेरा नाम अक्षरा है। आज मैं आपको बताऊं आश्रम के अनुमानित व्यय में गांधी जी किन किन वस्तुओं को मंगवा रहे हैं। सबसे पहले बढ़ाईगिरी के औजार। सबसे पहले क्या मंगवाया जाएगा बच्चों? 5 बड़े हथौड़े। नहीं, ये किस चीज के औजार हैं? बढ़ईगिरी के। किस चीज के औजार हैं? बढ़ईगिरी के। अर्थात जो मिस्त्री काम करता है ना, आश्रम में काम करेगा या नहीं करेगा? मिस्त्री चीजें बनाएगा ना वो। तो हमें ये बताना कि आखिर कौन कौन सा ऐसा सामान होता है जो मिस्त्री के काम का होता है। अब अक्षरा आपको बताएगी कि क्या क्या मंगवाना है। 5 बड़े हथौड़े। बोलो। 3 वसूले। 5 छोटी हथौड़ियाँ। 2 एरन। 3 बम। 10 छोटी बड़ी बेनियाँ। 4 डंडे। 1 सालनी। 4 केतलियाँ। 4 छोटी बड़ी बेदनियाँ। 4 आरियाँ। 5 छोटी बड़ी संडासियाँ। 20 रतल कीले, छोटी और बड़ी। 1 मोगरा। मोची के औजार। ये मोंगरा क्या होता है? जो लकड़ी का हथौड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? मोंगरा। तो इस प्रकार गांधी जी ने क्या किया? अपना जो आश्रम वो बनाने जा रहे हैं उसके लिए बढ़ईगिरी के औजार जो है वो बताए हैं कि ये आवश्यक होंगे। ठीक है ना।